जो औलिया के दुश्मन हैं, औलिया के मज़ारात को शिरक का अड्डा गर्दानते हैं, उनके हाथों पे अंग्रेज ने कलमा पढ़ा। अब कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते जब आसिफ बिन बरहिया की बात आई ना कि उसने कई मील दूर बंद कोठड़ी में से तहत पलक झपकने से पहले हजरत सलमान के दरबार में लाया था। काल अल्लाह जी इंदाहु मिन इल्मुन मिनल किताबे, और वो जिसके पास किताब का इल्म था। पता लगा वली इल्म वाले होंदे ने, वली इल्म वाले होंदे ने। तो उस आसिफ बिन बरहिया ने कहा, या हजरत ये जिन तो कहता है मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आऊँगा, लेकिन मैं आपका वजीर, आपका मैं मानने वाला गुलाम हादम ये कहता हूँ आँख झपकने से पहले तख्त हाजिर हो जाएगा। उसने जब ये पढ़ा ना, उसने उन मलवट्टों से सवाल किया, यारो तूने मुझे कलमा पढ़ाया, तुम मुझे कुरान पढ़ा रहे हो, तुम मुझे तफसीर बतला रहे हो, बताओ ये तहत कैसे आया, बताओ ये तहत। वो मलवट्टे सर पकड़ के बैठ गए। जवाब तो तब देते जब अली अजवेरी के मानने वाले होते, जवाब तब देते जब किसी सैयद फकीर के मारने वाले होते। तो एक इंग्लैंड में ऐसा भी बंदा था जो अली अजवेरी के मानने वाला था, इल्म उसके पास ज्यादा नहीं था सुन्नी, था हनफी, था बरेलवी, था दाता अली अजवेरी के मानने वाला। उसने कहा, ए अंग्रेज बाबा, इसका जवाब ये मलवट्टे नहीं देंगे, इसका जवाब लाहौर में एक अली का शहजादा रहता है, उसका वहां पे दरबार है, वहां पे जाना तेरा काम है, जवाब देना अली वालों का काम, जवाब देना अली वालों का काम है। उसने टिकट करवाई, लाहौर आ गया। लाहौर आया, सुबह का वक्त था, नाश्ते का टाइम था। एक सोनी सूरत वाले, नूरानी चेहरे वाले, एक दाढ़ी शरीफ वाले, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने इसके कांधे पे हाथ रखा, पूछा, अंग्रेज बाबा किधर आया है? हैर है। उसने कहा ये मसला है, तो मसला हल करवाने आया हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि वहाँ पे अली का शहजादा रहता है, बाबे मदीनातुल इल्म का बेटा रहता है, वो ही इसका जवाब देगा। क्यों कुरान सईदों के घर में आया है, जवाब भी सैयद ही देंगे, तो वो जवाब देगा। वहाँ पे दरबार पे जा, वहाँ पे जवाब मिलेगा। दाता साहब थे या कोई भी बुजुर्ग थे, उनने फरमाया, अच्छा मसला पहले हल करवाने या नाश्ता पहले खाने? वो जो है उसने कहा भूख लगी है, नाश्ता पहले, नाश्ता। ये मसले की बात हुई है। भूख लगी हो तो पहले रोटी खा लेनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए। ये ना हो बंदा नमाज दे विच ओहदा ख्याल रोटी वाल जांदा रहे। इस वास्ते भूख लगी हो तो पहले भूख ला लो, तो फिर रोटी खा लो। तो उसने कहा पहले नाश्ता तो फिर मसला। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, लाहौर के टी होटल में से या इंग्लैंड में जो तेरी रिहाश है उसके किचन में जो कहवा तू रोजाना सुबह के वक्त नाश्ते में लेता था, केक खाता था, तेरी बीबी के हाथ का वो पिएगा, वो खाएगा। उसने कहा बड़े दिन हो गए हैं मिसिज के हाथ का नहीं खाया नहीं पिया, आज वही पिला दें। तो उस बुजुर्ग ने यूं हाथ बुलंद किया, हाथ पे पिरच भी थी, हाथ पे प्याली भी थी, कावा भी था, केक भी था, इंग्लैंड का केक। और सारे बोलो यार, इंग्लैंड का केक। या अली, इंग्लैंड का केक। उस बुजुर्ग ने, मेरा यकीन कहता वो दाता साहब ही थे, क्यों मालका ने बूहे त्याग से जवाब मालका ही देना आया। ओए अल्लाह के वलियों के दरबारों को शिरक का अड्डा कहने वालों, तवज्जो करो। एक बंदे ने जब कलमा पढ़ा, आसमान से गिरा, खजूर में अटक गया, उसका ईमान फिर मुतजलजल होने लगा। तुमसे जवाब ना बना, जवाब अली के बेटे ने दिया। ईमान अली के बेटे ने बचाया, ईमान अली के बेटे ने बचाया। सुबहान अल्लाह, अकीदे पे कायम अली के बेटे ने किया। जब उसने देखा पिरच भी मेरे
बावर्ची खाने की है, कप भी मेरे बावर्ची खाने का है, ये केक भी इंग्लैंड की किसी बेकरी में से बना हुआ है, वही जिस बेकरी का मैं खाता हूँ। तो वो पूछने लगा, या हजरत ये कावा भी वही है? मुंह से लगाया गर्म भी था, मुंह से लगाया गर्म भी था। तो कहने लगा, या हजरत 7 समुद्रों पार, 7 समुद्रों घरों चाह बना के डेरे ते खड़िए तो ठंडी हो जाती। तो जो है एवं कप्पा च पा के लै जाइए तो ठंडी हो जाती। या हजरत 7 समुंदर पार ये कावा बना है, वहां से आया है, लेकिन ठंडा नहीं हुआ है। दाता साहब ने फरमाया, तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, ओए जो रब 7 समुंदर पार से कावा ठंडा नहीं होने देता, वही रब अल्लाह के वली की निगाह से कई मील दूर से बंद कोठड़ी से अल्लाह के वली की निगाह से तहत भी हाजिर करवा देता है, तहत भी हाजिर करवा देता है। तो कुछ मसले होंगे जिहड़े किताबां चों नहीं लभदे, वो इन्हां दरबारां तो जाके हल होंदे ने। जी जी, ये मौलवियां दीयां तफसीरां विचों नहीं लभदे। तो ये सुन्नी अकीदा बड़ा खूबसूरत अकीदा है कि हम औलिया के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा है कि ये औलिया के मज़ारात शिरक के अड्डे नहीं, ये ईमान के अड्डे हैं। ये बिदात के अड्डे नहीं, ये ईमान के अड्डे हैं। ये कुफरियात के अड्डे नहीं, ये हुस्ने अकीदा के अड्डे हैं। ये आम ये मज़ारात नहीं, बल्कि यहाँ पे बंदा टूटा तल्लक वाला जाए तो उसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाता है। खुदा की कसम, मेरी जितनी मर्तबा भी हाज़री हुई है दाता साहब, बड़े दरबारों पे हाज़री हो जाती है, लेकिन जितना स्वाद दाता साहब आमदा ना, खास एक कैफियत होती है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हर वक्त इतने अल्लाह के वली होते हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, महफिलें हो रही हैं, अल्लाह का रसूल का जिक्र हो रहा है। तो ये